सबसे पहले जिस खबर पर हमारी नज़र रहने वाली है उस खबर की बात करें तो उसमें खेल से जुड़ी खबर है, जिसमें वसीम अकरम ने अपनी आत्मकथा में आरोप लगाया है कि सलीम मलिक, जो कि उस दौरान उनके सीनियर हुआ करते थे, किस तरह उन्होंने उनसे नौकरों जैसा बर्ताव किया, नौकरों जैसे उनसे काम कराया करते थे। इसके अलावा दूसरी खबर जो होगी वो होगी मध्य प्रदेश से, जहाँ पर बागेश्वर धाम के महाराज पर, धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगे हैं, आपको बता दें। और ज़मीन से जुड़े ये आरोप हैं, जहां पर ज़मीन पर अवैध कब्जे को लेकर ये आरोप लगे हैं। कुछ लोगों ने, गांव वालों ने इस पर अपनी नाराज़गी जताई है। तो ये दूसरी खबर होगी। तीसरी जो खबर है वो हम आपको बता दें कि उसके बारे में छत्तीसगढ़ से रहेगी, जहां पे एक बार फिर से आमने सामने टीएस और बृहस्पति सिंह, एक चिट्ठी की पॉलिटिक्स, ये तीन खबर हैं जिन पर हमारी नज़र रहने वाली है। सबसे पहले पाक क्रिकेट में ज़ुबानी जंग की बात कर लेते हैं। बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं अक्सर पाक क्रिकेटर, और वहाँ के पूर्व खिलाड़ी भी गाहे बगाहे किसी न किसी विवाद को लेकर चर्चा में रहते हैं। ताज़ा मामला पूर्व लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सलीम मलिक से जुड़ा है। अकरम ने अपनी बायोग्राफी में मलिक के ऊपर युवा खिलाड़ियों को परेशान करने और उनकी बेइज्जती करने के आरोप लगाए हैं। इस पर अब मलिक ने पलटवार किया। अकरम ने हाल ही में रिलीज बायोग्राफी सुल्तान में लिखा कि 1984 में जब मैंने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया तो उस वक्त दिग्गज बल्लेबाज सलीम मलिक का व्यवहार काफ़ी ख़राब होता था। अकरम ने आरोप लगाया कि मलिक उनसे कपड़े और जूते साफ करवाया करते थे। इसके अलावा वे उन्हें मालिश करने को भी कहते थे। अकरम ने लिखा कि मलिक एक स्वार्थी क्रिकेटर थे और छोटी सोच रखते थे। वे हमेशा अपने बारे में सोचते थे। वे मेरे जूनियर होने का फ़ायदा उठाया करते थे। सलीम मलिक ने पाकिस्तानी मीडिया में अकरम के आरोपों का जवाब भी दिया है। मलिक ने कहा कि मैंने इस बारे में बात करने के लिए अकरम को फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं पिक की। अगर मैं स्वार्थी होता तो अपनी कप्तानी में अकरम को टीम में शामिल नहीं करता, उसे गेंदबाजी के मौके नहीं देता। मैंने हमेशा उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। कपड़े धुलवाने के आरोप पर मलिक ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने उससे कपड़े धोने के लिए कहा तो उसे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना था, उसे हाथ से कपड़े धोने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये ज़ुबानी जंग जिस पर चर्चा हम करेंगे। बागेश्वर महाराज पर संगीन आरोप लगे हैं, आपको बता दें। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर ज़मीन हड़पने के आरोप लगे हैं। आरोप ये है कि बागेश्वर धाम के आसपास की ज़मीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर निर्माण करवा रहे हैं। जब श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धाम समिति ने इन आरोपियों को मना किया तो आरोपियों ने मंदिर समिति और बागेश्वर धाम के महंत के खिलाफ ही पुलिस से शिकायत कर दी। वहीं उन लोगों ने एसपी ऑफिस आकर धाम समिति के लोगों के खिलाफ शिकायत की है। इतना ही नहीं, इन लोगों के साथ पूर्व विधायक आरडी प्रजापति भी खड़े हो गए हैं। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति पहले भी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के परिजनों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर चर्चा में आ चुके हैं। अब उन्होंने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के खिलाफ धरना देना भी शुरू कर दिया है। तो बागेश्वर महाराज पर ये संगीन आरोप हैं। मध्य प्रदेश से ये खबर है। तो बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रखते हैं। हमेशा वहां के पूर्व खिलाड़ी भी गाए बगाए किसी न किसी विवाद को लेकर चर्चा में रहते हैं। बात करें पाकिस्तान की, ताज़ा मामला पूर्व लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सलीम मलिक से जुड़ा है। अकरम ने अपनी बायोग्राफी में मलिक के ऊपर युवा खिलाड़ियों को परेशान करने और उनकी बेइज्जती करने के आरोप लगाए हैं। इस पर अब मलिक ने पलटवार किया। अकरम ने हाल ही में रिलीज बायोग्राफी सुल्तान में लिखा कि 1984 में जब मैंने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया तो उस वक्त के दिग्गज बल्लेबाज सलीम मलिक का व्यवहार काफ़ी ख़राब होता था। अकरम ने आरोप लगाया कि मलिक उनसे कपड़े और जूते साफ करवाया करते थे। इसके अलावा वे उन्हें मालिश करने को भी कहा करते थे। अकरम ने लिखा कि मलिक एक स्वार्थी क्रिकेटर थे और छोटी सोच रखते थे। वे हमेशा अपने बारे में सोचते थे। वे मेरे जूनियर होने का फ़ायदा उठाते थे। सलीम मलिक ने पाकिस्तानी मीडिया में अकरम के आरोपों पर जवाब दिया है। मलिक ने कहा कि मैंने इस बारे में बात करने के लिए वसीम अकरम को फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरी कॉल पिक नहीं की। अगर मैं स्वार्थी होता तो अपनी कप्तानी में अकरम को टीम में शामिल नहीं करता, उसे गेंदबाजी के मौके नहीं देता। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। रही बात कपड़े धुलवाने के आरोपों पर, तो मलिक ने इसका सीधा जवाब तो नहीं दिया, पर हाँ, उन्होंने ये कहा कि अगर मैंने उसे कपड़े धोने के लिए कहा तो उसे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना था, उसे हाथ से कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं थी।
और अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से है। बागेश्वर महाराज पर संगीन आरोप लगे हैं। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि बागेश्वर धाम के पास की जो जमीन है उसके आसपास कुछ लोग अवैध कब्जा कर निर्माण करवा रहे हैं। जब श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धाम समिति ने इन आरोपियों को मना किया तो आरोपियों ने मंदिर समिति और बागेश्वर धाम के महंत के खिलाफ ही पुलिस से शिकायत कर दी। वहीं उन लोगों ने एसपी ऑफिस आकर धाम समिति के लोगों के खिलाफ शिकायत भी की है। इतना ही नहीं, इन लोगों के साथ पूर्व विधायक आरडी प्रजापति भी खड़े हैं। अब पूर्व विधायक आरडी प्रजापति पहले भी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के परिजनों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब उन्होंने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के खिलाफ धरना भी शुरू कर दिया है। तो बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जमीन हड़पने के आरोप हैं। आरोप ये है कि बागेश्वर धाम के आसपास की जमीन के पास कुछ लोग अवैध कब्जा कर निर्माण करवा रहे हैं। जब श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धाम समिति ने इन आरोपियों को मना किया तो आरोपियों ने मंदिर समिति और बागेश्वर धाम के महंत के खिलाफ ही पुलिस से शिकायत की है। वहीं उन लोगों ने एसपी ऑफिस आकर धाम समिति के लोगों के खिलाफ शिकायत भी की। इतना ही नहीं, इन लोगों के साथ पूर्व विधायक आरडी प्रजापति भी खड़े हैं। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति पहले भी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के परिजनों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर चर्चा में आ चुके हैं। हमारे संवाददाता हरिओम खरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस विषय पर। हरिओम, आपसे जानना चाहेंगे क्या विवाद है पूरा और क्या कुछ इसमें प्रतिक्रिया है, चूंकि जो पूर्व विधायक हैं वो भी इस मसले में जो पीठाधीश्वर हैं उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। ये पूरा मामला राजनगर तहसील अंतर्गत गड़ा गांव का है, जहां पर बागेश्वर धाम सरकार का स्थान है और आस्था का केंद्र बना हुआ है इस समय। वहां पर ग्रामीण जनों द्वारा जमीन हथियाने के जो आरोप लगाए गए हैं, उनके साथ छतरपुर के जो चंदला के पूर्व विधायक हैं आरडी प्रजापति, वो ग्रामीण जनों के साथ जाकर 2 से 3 दिन उन्होंने धरना किया और ज्ञापन भी दिए। और अब कार्यवाही की मांग की जा रही है कि जिस तरीके से ये जमीन जो हथियाई जा रही है उस पर कोई कार्यवाही की जाए। ठीक है, पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरडी जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे विवाद के मसले पर, जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि बागेश्वर धाम के जो महंत धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो जमीन हड़पने की कोशिश में है, जमीन हड़पने के आरोप आपने उन पर लगाए हैं। क्या मसला है ये पूरा? देखो, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई आरोप नहीं, जो मुझे आए गए हैं वो सर्टिफाइड कॉपी है जो यहाँ के राजस्व विभाग द्वारा दी गई है। पहली बात तो या तो जो लगाने वाला या तो वो अधिकारी दोषी है जिनने सर्टिफाइड कॉपी दी। अगर सर्टिफाइड कॉपी सही है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा वो जमीन हड़पी जा रही है, क्योंकि अगर नहीं हड़पी जा रही है तो ये राजस्व विभाग के अधिकारियों को उनका देखना चाहिए, वहाँ बंटवारा कर देना चाहिए, सूचीबद्ध कर देना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। मेरे पास वो लोग आए, उन्होंने कागजात दिखाए, मैंने उनको बताया, निवेदन किया कि कलेक्टर महोदय से ही बताना पड़ता है, राजस्व विभाग के अधिकारियों से ही निवेदन करना पड़ता है। जब कार्यवाही नहीं हुई तो हम धरने पर बैठे, तो धरने में उन्होंने ने आश्वासन दिया कि हम इनकी जमीन जहां भी होगी चलाएंगे, लेकिन आज तक भी जमीन नहीं हुई है, क्योंकि जो लोग एसडीएम या उनके अधिकारी जब वहां पहुंचे तो उनके भाई ने जो नापने वाली जंजीर होती है उसको फेंक दिया और नपी नहीं होने दी, मतलब सीमांकन होने नहीं दिया। अब इसको हम दोषते हैं, क्योंकि उनके पास तो मंत्री सब, मेरी बात सुनिए, पूरा प्रशासन उनके साथ है। जब प्रशासन क्या करेगा जब शासन उनके कदमों में माननीय शास्त्री के लौटा हुआ है, तो कर्मचारी क्या करेंगे, अधिकारी क्या करेंगे? लेकिन धाम समिति तो कह रही है कि अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए रोका गया इन लोगों को।
तो अवैध कब्जा करने के लिए तो क्यों नहीं इनकी जाके जमीन में वो कर दे। उनका तो वहाँ कुछ था ही नहीं अगर माना जाए ना। उनका देखिए जो मंदिर था वो घोषियों का था, मेरी बात सुनिए, और घोषी ही पूजा करते थे। और जो वहाँ हनुमान जी का मंदिर है उसकी अभी तक प्रतिष्ठा नहीं हुई। इन्होंने तो शासकीय बिल्डिंग है, शासकीय बिल्डिंग से प्रजातंत्र में ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी शासकीय बिल्डिंग से कोई भी धर्म का दरबार नहीं लगना चाहिए। और इन्होंने तो उसमें जो समुदाय भवन बना उससे दरबार लगा रहे हैं गांधी शास्त्री जी। और जहाँ इन जो शासकीय जो विधायक निधि से जो समुदाय भवन है उसमें भी कब्जा करते हैं। और जो शासकीय बिल्डिंग बनी थी उसको तोड़ करके स्वयं अपना घर बना लिया है। तो अब आप क्या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या चाहते हैं? अरे जांच हो, हम धरना प्रदर्शन का मतलब ये होता है न्याय मिले, न्याय। हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिल जाए। जी, तो आप तो कह रहे हैं कि प्रशासन खुद ही जो है सर टेक रहा है, माथा टेक रहा है उनके आगे, तो फिर क्या कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं? कह रहा हूँ ना, शासन, अरे प्रशासन क्या करेगा जब मंत्री महोदय, जो कोई मंत्री चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे स्टेट के मंत्री हो, जब उनके पद चिन्हों में पड़े हैं तो ये बेचारे प्रशासनिक अधिकारी क्या करेंगे? अरे एक दिन गए वो लोग जमीन पाने के लिए तो उनने भगा दिया उनको। तो ये आप पूछ लीजिए उनसे। जी, प्रजापति जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूर्व एमएलए हमारे साथ जुड़े थे और वो कह रहे थे कि शासन प्रशासन क्या कर लेगा जब खुद मंत्री ही माथा टेकते हैं। और ऐसे में बागेश्वर महाराज पर एक गंभीर आरोप लगे हैं, ज़मीन हड़पने के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पर ज़मीन हड़पी जा रही है और जो लोग वहाँ पर अपना बनाना चाहते हैं, अपना जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उनको रोका जा रहा है, ज़मीन की नपती तक नहीं करने दी जा रही है। इसे लेकर अब पूर्व विधायक हैं आरडी प्रजापति, वो जो फरियादी हैं उनके साथ खड़े हैं। हालांकि उन्होंने धाम समिति के खिलाफ भी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। फिर एक बार आमने सामने टीएस और बृहस्पति। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर चिकित्सा शिक्षा विभाग में अफसरशाही का आरोप लगाया है। बृहस्पति सिंह ने नर्सिंग कॉलेजों में 2700 से ज्यादा खाली सीटों पर नाराजगी जताई और विभाग के अफसरों पर उदासीनता का आरोप लगाया। सिंहदेव ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ की गुणवत्ता के लिए व्यवस्था बनाई गई है। हमें प्रदेश की जनता की जान की फिक्र है, उनकी कीमत पर नियमों को शिथिल नहीं कर सकते। सिंहदेव ने कहा कि कई जगह ऐसी ट्रेनिंग मिली कि स्टाफ को इंजेक्शन देना नहीं आता। हमने खुद इंस्पेक्शन में ये देखा है। इससे लोगों की जान गई तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? तो एक बार फिर से टीएस सिंहदेव और बृहस्पति सिंह के बीच ये विवाद, जिसमें बृहस्पति सिंह ने अफसरशाही हावी होने के आरोप लगाए विभाग पर। उन्होंने कहा कि उदासीनता है दरअसल विभाग में और 2700 पद खाली पड़े हैं स्टाफ के लिए। यदि वो नहीं होगा तो फिर मरीजों की जान का क्या होगा? इसमें हम लोगों ने लगातार ये देखा है कि नर्सिंग ट्रेनिंग कई संस्थाओं में काफ़ी निम्न स्तर की हो रही है। हम अस्पतालों में जाके जहां ट्रेनिंग ले रही हैं नर्सेज, हमारे सेक्रेटरी साहब भी स्वयं गए, मैंने भी कहा था कि आप भी जाके एक बार देखें कैसा हो रहा है। तो नर्सों को सुई लगाना तक नहीं आ रहा था जो ट्रेनिंग में बच्चे थे। तो अंधाधुंध केवल नर्सिंग कॉलेज खोलना और उसमें भर्ती करना, बच्चों की फीस लेना और फीस के बाद उनका एक तरफ सरप्लस हमारे पास नर्सेज हैं, नौकरियां हम उनको नहीं दे पा रहे, और दूसरी तरफ जहां जहां, हर नर्सिंग कॉलेज में ऐसा नहीं पर जहां जहां स्तर कम है वहां एकदम क्वालिटी अगर हम खराब कर देते हैं तो नुकसान किसका होता है? तो जीवन मृत्यु से संघर्ष करने वाले लोग अस्पताल में जाते हैं, नर्स उनकी देखभाल करते हैं, वहां गुणवत्ता में समझौता करना पूरी तरह से अनुचित मैं मानता हूं। तो जो मांग आई है कि प्रवेश के प्रतिशत को 0 कर दिया जाए, ये मुझे उचित नहीं लगता। बृहस्पति सिंह जी हमारे साथ जो कि विधायक हैं जुड़े हुए हैं। बृहस्पति सिंह जी,
आपने जिस तरह से कहा कि नर्सिंग स्टाफ जो है वो नहीं है, 2700 पद खाली पड़े हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन टीएस सिंहदेव जी के भी बाइट सुना रहे थे, प्रतिक्रिया सुना रहे थे, और वो कह रहे थे कि वो उतने ट्रेंड ही नहीं है, उनको सुई लगाना भी नहीं आता, तो फिर कैसे हम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने देंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, माननीय सिंहदेव साहब बड़े महाराजा हैं हमारे, और स्वास्थ्य मंत्री बहुत विद्वान हैं, लेकिन शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि छत्तीसगढ़ नर्सिंग कॉलेज से पढ़ने वाले बच्चे हिंदुस्तान से बाहर भी जाकर ड्यूटी कर रहे हैं, और रायपुर दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में भी ड्यूटी कर रहे हैं। जब देश के नामी ग्रामी हॉस्पिटलों में ये ड्यूटी कर रहे हैं, मेदांता जैसे हॉस्पिटल में, बंगलोर जैसे हॉस्पिटलों में, हैदराबाद जैसे हॉस्पिटल में, बीएचयू में, तो ऐसा नहीं है कि उनको उनकी ज्ञानता को चैलेंज करें। और मेरे ख्याल से इस तरह से अगर सिंहदेव साहब बोल रहे हैं तो उनके संबंध में उनको जानकारी शायद नहीं है। किसी भी के डिग्री को चैलेंज करना, किसी की शिक्षा को चुनौती देना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। उनको पुनर्विचार का अपने बयानों पे करना चाहिए। बृहस्पति सिंह जी, लेकिन एक बार फिर से जो विवाद है वो खुलकर दिखाई दे रहा है। ये बात तो आपके अपने मंत्री की है ना, कांग्रेस की सरकार है, आप कांग्रेस से हैं, लेकिन ये इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है? या ये बताने की जरूरत कि 2700 पद खाली पड़े हैं, भरने वाला कोई नहीं है, चिट्ठी लिखकर बताने की आवश्यकता पड़ी? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या छत्तीसगढ़ के बच्चों को पढ़ने से आप रोकेंगे? उनको पढ़ने के, आदिवासी, दलित, गरीब जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? नौकरी की देने की बात किसने कहा साहब? नौकरी तो उसको पात्रता होगा, योग्यता होगा तो आपके छत्तीसगढ़ में जगह होगा तो करेगा, नहीं होगा तो हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में कहीं भी जा सकता। आपके संज्ञान में ला दूं कि मेडिकल की पढ़ाई, चाहे वह एमबीबीएस का हो या बीएससी नर्सिंग कॉलेज की डिग्री की पढ़ाई होती है, और ये पूरे वर्ल्ड में एक ही सब्जेक्ट होता है, और सारे बुक्स अंग्रेजी में ही होते हैं, सारे कोर्स एक ही होते हैं। चाहे हिंदुस्तान में पढ़ लो, चाहे अमेरिका में जाके पढ़ाई कर लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर लो, सभी के सब्जेक्ट एक ही होते हैं, पढ़ाई एक ही होती है, और सारे बच्चे बहुत विद्वान हमारे राज्य से निकल रहे हैं। मैं अभी खुद बता रहा हूँ कि मेदांता हॉस्पिटल से मैं एडमिट था, इलाज करा के आ रहा हूँ, वहां हमारी बच्चियां जो मिली, रायपुर की पास आउट बच्चियां मेदांता हॉस्पिटल जैसे में ड्यूटी कर रहे हैं। और सब थोड़ी होशियार होते हैं, और उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षण पर वो गए थे, उन्होंने वहां देखा तो वहां स्थिति काफी, तो आप मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि जानबूझकर जो है भर्ती नहीं कर रहे हैं, उनको मौका नहीं दे रहे हैं? ये नाकामी को छुपाने का काम कर रहे हैं, और ऐसा छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ अन्याय कदापि बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे कोई विधायक हो या मंत्री हो या कितना बड़ा तोपचंद अधिकारी हो। ये बर्दाश्त से बाहर की बात है, और छत्तीसगढ़ की जनता कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बृहस्पति सिंह जी, तो इससे सवाल तो आपकी सरकार पर उठते हैं कि जिनको मौका दिया, जनता ने प्रतिनिधि बनाकर भेजा, आप लोगों का आपस का क्या है ईश्वर जाने, लेकिन इससे तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होगा, स्टाफ है तब भी, और यदि टीएस सिंहदेव जो कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं है, उनकी ट्रेनिंग उस तरह से नहीं हुई है, तब भी दोनों स्थिति में जान तो मरीज की जानी है। दोषी कौन है? अगर डॉक्टर हमारा मेडिकल, मैंने तो अम्बेडकर हॉस्पिटल में जाके देखा अपने आंखों से, जो विशेषज्ञ डॉक्टर कहलाते हैं उनसे भी कई बार ऑपरेशन में चूक हो जाती है, तो क्या उनकी लाइसेंस हम छीन ले, मेकाहारा में ताला बंद करके वहां के डॉक्टरों को हटा दे? मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। जो हमारे सिंह जी, फिर अब चिट्ठी लिखी है, क्या जवाब आया? क्योंकि ये तो छत्तीसगढ़ की जनता के, उनके स्वास्थ्य से सीधे तौर पर खिलवाड़ है, तो इसमें अब छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कर रही है? चुनौती देंगे, ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। चाहे सत्ता में हो, विपक्ष में हो, जनता ने जवाबदारी दिया है, आपको निभाना पड़ेगा, और हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ अन्याय मत होने दीजिए। ये छत्तीसगढ़ बहुत ही संवेदनशील राज्य है, इनके हाथों में कलम दे रहे हैं, कलम दीजिए, उनके हाथ में बंदूक मत थमाइए। हाँ बृहस्पति जी, लेकिन ये तो आपका आपसी मामला है, और ये बात तो टीएस जी को बुलाकर समझाई भी जा सकती थी, अपने जो अंदरूनी मसले हैं इनको सुलझाया जा सकता था। ये बात मीडिया में आकर कहने का क्या मतलब बनता है? और ये तो साफ तौर पे दिखाई देता है कि जो विवाद है वो बढ़ रहा है बजाय खत्म होने के, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की भी जिम्मेदारी बनेगी इसे लेकर कि यदि उनको मौका दिया है जनता ने तो जिम्मेदारी पूरी तरीके से उठाएं, इस विषय में कोई स्टेप लें। किसी को भी नहीं है,
छत्तीसगढ़ के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं रोक सकते आप। ठीक है बृहस्पत सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। और बृहस्पत सिंह जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि अफसरशाही हावी है। उन्होंने कहा कि अफसरों की वजह से स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, उदासीनता भरा रवैया। उन्होंने कहा कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों को मौका नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, क्या हो रहा है? अभी बृहस्पत सिंह जी आए, आरोप लगाकर गए हैं टीएस सिंहदेव जी पर, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कह रहे हैं अपने विभाग में ठीक ढंग से ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, बृहस्पत सिंह जी के पत्र जो लिखा है वह है, ऐसी जानकारी लगी हुई है, मैंने उनका पत्र भी देखा नहीं है। और मुझे आप समाचार के माध्यम से पता चला कि टीएस सिंहदेव जी ने उनका भी वक्तव्य में जवाब दे दिया है, स्पष्टीकरण दे दिया है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है, कहीं कुछ कमी लगता है, कहीं कुछ दिक्कत महसूस होती है तो स्वाभाविक बात है, विधायक पत्र लिखते ही है। इसमें हाय तौबा वाली बात तो कहीं भी नहीं है। नहीं, हाय तौबा तो है नहीं सर। हाय तौबा तो मरीजों की जान की हो रही होगी जिनके लिए स्टाफ उपलब्ध नहीं है, जिसका आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बृहस्पत सिंह जी ये भी कह रहे हैं कि उन बच्चों को मौका नहीं दे रहे हैं जो पढ़कर निकले हैं, वो कहाँ जाएंगे नौकरी करने के लिए। टीएस सिंहदेव जी कह रहे हैं कि वो उतने ट्रेंड ही नहीं है। तो सरकार आपकी, ये मसला आपका है सर? मैं तो वही कहा ना, कहीं अगर विधायक जी को लग रहा है कहीं कुछ कमी है, उन्होंने पत्र के माध्यम से अवगत कराने का काम किया है और स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी उनके पत्रों का जवाब दिया है। और जो भी कमी होगी, जो भी इसमें दिक्कतें होगी, उसको दूर किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता में है हर बच्चों को। धनंजय जी, ऐसा क्यों होता है? बाकी सारे विषय तो कब को सॉर्ट आउट हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से जुड़ा कोई मसला होता है और बृहस्पत सिंह जी फिर उस पर जो है वो सामने आकर इस तरह से आरोप लगाते हैं, बयान देते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना कि हर विधायक पत्र लिखते हैं, सरकार को अपने समस्याओं से अवगत कराते हैं, अपनी मांगों से अवगत कराते हैं, जनता की बात को रखते हैं। तो सामान्य प्रक्रिया पत्र लिखना, और सभी सांसद भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते हैं, इसमें कोई बड़ी किस्म की बात ही नहीं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव जी से विभाग नहीं संभल रहा। मैं भी उसके पत्र मैंने अवलोकन नहीं किया है, मेरे पास पत्र नहीं पहुंच पाया है। पत्र पढ़ पाऊंगा तो ही चापा के जी मैं समझ पाऊंगा। हाँ, वो अभी हमारे साथ जुड़े थे दरअसल बृहस्पत सिंह जी, उन्होंने ये बात कही कि उनसे विभाग नहीं संभल रहा है दरअसल, और इसीलिए आपसे सवाल किया धनंजय जी। जी, मैंने उनका न तो वक्तव्य सुन पाया आपके चैनल में और ना ही उनके कोई पत्र का अभी अवलोकन कर पाया है। मुझे पत्र पढ़ना पड़ेगा, समझ में आएगा। लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया है, किसी विभाग संबंधित मसले पर पत्र लिखा जाता है विधायक के द्वारा। सामान्य रूप से आम जनता ही पत्र लिखती है, तो ये तो सामान्य प्रक्रिया। अच्छी बात है कि अगर कोई समस्या है तो विभागीय मंत्री को, विभाग के अधिकारी को अवगत कराया जाता है। हाँ, ठीक बात है सर, लेकिन कांग्रेस की सरकार को जनता ने मौका दिया है तो जनता की समस्याओं का हल करना भी आपके अपने विभाग में एक कैबिनेट मंत्री हैं, दूसरे विधायक हैं, विधायक ही उन पर आरोप लगा रहे हैं। अच्छी बात है, सवाल पूछना चाहिए, वो सत्ता पक्ष में और विपक्ष में हो। लेकिन जवाब भी टीएस सिंहदेव जी ने कह दिया कि ट्रेंड ही नहीं है, स्टूडेंट कैसे करेंगे। तो वाकई में ये तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है छत्तीसगढ़ में। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए धनंजय जी आपका।